हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पे आपको स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। आज कुछ नया सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक का जो केवाईसी फॉर्म है, ये आपको दिखाऊंगा। तो इस केवाईसी फॉर्म आपको किस तरह आपको फिल करेंगे, यानी आप फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा कंप्लीट। तो सिंपली आपको वही फॉर्म यानी आईसीआईसीआई बैंक पे आपको मिल जाएगा। तो वही फॉर्म आपको, वही आपका ब्रांच है ना, जो भी आपका आईसीआईसीआई का जो बैंक का ब्रांच है, उस ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो सिंपली इस फॉर्म को मिल जाएगा, तो वो इस फॉर्म को आपको लेना है और कम्प्लीटली आपको फिल करना है और वही ब्रांच पे आपको जमा करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, तो सिंपली आपका आधार कार्ड सॉरी, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना है और आपका अकाउंट का जो पासबुक है वो फर्स्ट पेज का जो है जेरोक्स करके आपको जमा करना है। तो कम्प्लीटली इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करेंगे, यानी क्या क्या लिखना हो, वही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कंप्लीट आपको देखना है। और जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए और भी आपका बैंक पे आपका अकाउंट है, तो सिंपली जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वही फॉर्म आपको सिंपली आपको कमेंट बॉक्स से आपका बैंक का नेम और जिस फॉर्म आपको फिल करना आता नहीं है उस फॉर्म का नेम आप लिख कर कमेंट बॉक्स से भेज दीजिए। तो वही बैंक का मैं फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्यूटोरियल के थ्रू। तो चलिए, तो किस तरह आपको इस जो फॉर्म आपको फिल करना है आईसीआईसीआई बैंक का जो केवाईसी फॉर्म है, ये आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक का जो केवाईसी फॉर्म है तो मैंने ओपन कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो लोगो है ये आपको वो दिखाई दे रहा है। तो सिंपली केवाईसी फॉर्म है ये, तो आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली इस फॉर्म को आपको वही ब्रांच पे आपको मिल जाएगा। आईसीआई बैंक पे आपका अकाउंट है, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो सिंपली केवाईसी फॉर्म आप किस तरह फिल करेंगे और क्या लिखना है ये आपको दिखाऊंगा। तो आपको दिखाई दे रहा है नेम, ये जो आपका नेम है सिंपली इस पे आपको इस पे दिखाई दे रहा है सिंपली वाटर मार्क है PREX पिक्सल। तो सिंपली ये तीनों घर पे आप MR और MS, तो सिंपली आप लड़का लड़की के लिए इस डिफरेंस है, आप लिख सकते हो MR लड़का हो तो और लड़की हो तो MS। और इस पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम, तो सिंपली यही से आप स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे और एक जो बॉक्स है आपको छोड़ना है। सिंपली आपको मिडिल नेम, इस पे अपना एक घर छोड़ के आपका लास्ट नेम। तो इसी तरह आपको फिल करना है और आपको इस बॉक्स पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो बैंक एम्प्लॉय है, बैंक अधिकारी, तो वही इस काम को करेगा, ये फिल करेगा। तो सिंपली आप आ जाइए, आपको मेडन नेम तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है मेडन नेम, आपका एनी नेम इफ एनी। मान लीजिए आपका और भी एक नेम है तो आप दे सकते हो। तो इस पे अपना फोटो देना है, अपना सेल्फ अटेस्टेड करके इस पे फोटो दे दीजिए। और अपना फादर्स नेम, तो सिंपली वही टॉपिक, फर्स्ट नेम एक बॉक्स छेड़ेंगे, लास्ट नेम और मिडिल नेम, सॉरी लास्ट नेम मिडिल नेम, यहीं पे आपको मिडिल नेम और इस पे लास्ट नेम एक बॉक्स छोड़ के एक एक अक्षर एक एक बॉक्स पे आपको देना है। आपका फादर्स नेम और आपका हस्बैंड यानी सपोज नेम, आपका हस्बैंड नेम, आपका नीचे आपको दिखाई दे रहा है आपको मदर्स नेम। तो आपको जेंडर, आपको जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप देख सकते हो। आपका मैरिडियल स्टेटस, शादी यानी सिंगल ना मैरिड, ये आपको देना है। अगर आपका शादी यानी हुआ है तब मैरिड और नहीं तो सिंगल। और आपको डेट ऑफ बर्थ इस पे डालना होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ। और आपको नेशनैलिटी आपको इंडियन बॉक्स पे राइट कर दीजिए। अगर आप अदर्स हो तो अदर्स बॉक्स पे राइट कर सकते हो। आपका स्टेटस क्या है, आप रेसिडेंसी इंडिविजुअल एंड नॉन रेसिडेंसी, फॉरेन रेसिडेंसी, तो जो भी है। अगर आप रेसिडेंसी इंडिविजुअल है, मान लीजिए आप इंडिया पे रहते हो,
तो आपको रेसिडेंसी इंडिविजुअल बॉक्स पे राइट करना है। तो इस पे अपना पैन नंबर देना है। इससे आपको दिखाई दे रहा है पैन नंबर, और इस पे अगर आपका आधार कार्ड नंबर है तो इस पे आधार कार्ड नंबर दे सकते हो। तो चलिए आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट पैन कार्ड। तो आपको दिखाई दे रहा है पासपोर्ट नंबर, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, URD आधार कार्ड। तो जो भी है एक्स बॉक्स को आपको राइट करना है। अगर आपका इन चारों बॉक्स पे छोड़कर कुछ भी नहीं है, यानी 5 बॉक्स छोड़कर कुछ भी नहीं है, तो आदर्श जो गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है इस पे लिखना होगा। अगर आपका इन 5 डॉक्यूमेंट से नहीं है तो आपको आदर्श डॉक्यूमेंट्स इस पे देना है। अगर आपका है तो कोई बात नहीं, वोटर कार्ड है तो वोटर बॉक्स पे राइट कर देंगे। और इस पे सब तो आपको दिखाई दे बी नंबर बी डिटेल्स ऑफ गाइडलाइन ओवर लेफ्ट। तो सिंपली आपका एड्रेस इस पे फिल करना है। आपका घर का नंबर है, हाउस यानी बिल्डिंग का नंबर, आप कितना फ्लोर, आपका स्ट्रीट नंबर यानी आपका रोड का जो नंबर है, स्ट्रीट नेम, आपका जो रोड जिन रोड पे रहते हो, यानी अगर आप शहर पे रहते हो तो आपको रोड का नंबर तो पता ही है, रोड देना है। आपको लैंड मार्क, आपका लैंड मार्क दे दीजिए। आपका नज़दीकी कोई मंदिर यानी टेंपल है तो दे सकते हो। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है आपको विलेज नेम, सिटी एंड टाउन। आपको दिखाई दे रहा है जो भी आप रहते हो, जिस सिटी रहते हो तो सिटी का नेम देना है, टाउन में है तो टाउन पे, और अपना डिस्ट्रिक्ट। हम इस पे जिन स्टेट पे आप रहते हो उन स्टेट का नेम देना होगा, और आपका कंट्री, और इस पे आपको पिन कोड, पोस्टल। तो छोड़ दीजिए, इस तरफ आप फिल कर दीजिए। और कम्प्लीटली आपको फॉर्म आपको फिल करना है। तो चलिए, तो सिंपली आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, आपका जो भी है आपका पास, मोबाइल है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर आपका टेलीफोन नंबर है, STD है तो दे सकते हो। ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ईमेल आईडी नहीं अब देना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, दे नहीं सकते, कोई बात नहीं। इस पर आपको लॉन्गर एंड सेल्फ एंड सपोज एंड डिपेंडेंट, तो जो भी है सेल्फ तो सेल्फ, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो सिंपली आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल सेल्फ, आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ कर देंगे इस पे भी और इस पे भी। अगर आपका नहीं है, आपका हस्बैंड का है तो सपोज आपका पेरेंट एंड डिफरेंट पेरेंट एंड पेरेंट तो चाइल्ड, तो जो भी है इस पे कर सकते हो। तो इस पे आपको दिखाई दे रहा है तो इस पे दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस अवेलेबल। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो भी है आप दे सकते हो। इसमें बहुत सारा है, पासपोर्ट, आधार, नियर जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, वोटर कार्ड, जो भी है एक बॉक्स पे आपको राइट कर दीजिए। थोड़ा सा है और कुछ भी नहीं है। तो इस पे अपना क्या करना है, परमानेंट एड्रेस आपका जो डॉक्यूमेंट्स पे है वही आपको कंप्लीट फिल कर दीजिए। तो सिंपली इस पर अपना कंप्लीट जो एड्रेस है फिल करना होगा। और आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस टाइप, आप रेसिडेंटल बिजनेस, तो जो भी है ये आपको दिखाई दे रहा है रेसिडेंटल टाइप ऑफ एड्रेस, जो भी है इस बॉक्स पर आपको राइट कर देंगे। जो भी है आप अपना हिसाब से आपको राइट करना है। आपको दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी है इस पर बहुत सारा है, दे सकते हो। तो नीचे आ जाइए, डिक्लेरेशन पे आपको दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन। तो सिंपली आप डिक्लेरेशन पे क्या लिखेंगे, तो इस पे कुछ भी नहीं, आप जिन स्टेट यानी सिटी पे रहे तो उस सिटी का नेम और जिन डेटों पे आपको जमा करना है इस फॉर्म को, उन डेट इस पे दे दीजिए। और आपको दिखाई दे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो सिंपली आप सिग्नेचर इस पे कर देंगे, अपना सिग्नेचर इस पे करेंगे।
और आपको नीचे आ जाइए। तो सिंपली आप नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा एक पेज, ऑफिस मतलब फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो ये जो आपको काम है आपको नहीं करना है, ये जो बैंक एम्प्लॉय है, बैंक अधिकारी इस काम को करेगा, आपको कुछ भी नहीं। सिंपली इस फॉर्म को इस तरफ आपको फिल कर देंगे और वही ICICI बैंक पे इस फॉर्म को जमा करना है। तो कंप्लीट ये जो फॉर्म है आप लोगों ने देख लिया कहाँ पे क्या लिखना है, तो आप लोगों ने देखा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।